वो तेल लाया। बोतल हमको लग रहा है उसमें फेंकी है मित्र के पास। पेट्रोल पंप बाईपास वाला पूरा बहुत किया। दोनों पेट्रोल पंप में खाली बता रही है। कुछ दिनों पहले ही कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें कुछ अराजक तत्वों ने चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर इलाके के एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी थी। मामले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस भी खबर मिलते ही एक्शन मोड में आ जाती है और आरोपियों को ढूंढने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगती है और जल्द ही फुटेज की मदद से पुलिस मामले के आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अपना बताओ भाई, इसके बाद से क्या? मैं अपनी बात तो रखूंगी ना, मैं अपनी बात रखूंगी। मैंने उसे नहीं कहा था जलाने। जलाया क्यों उसने? उससे पूछिए आप, उसने जलाया। रोहन बता तूने क्यों जलाया? कौन जलाया रोहन? रोहन क्यों जलाया तुमने? क्यों जलाया रोहन तुमने? क्या क्यों बोल रहे? ये तो नाइंसाफी है। आप नशे में थे? नशे में घर जला दूं किसी का? उसने जलाया, मैंने नहीं जलाया। सामने वाला कबूल इसके संपर्क में कैसे आया? आप इनके संपर्क में कैसे आए? सामने वाला कबूल कर रहा अपने मुंह से कि उसने जुर्म किया है। आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? पुलिस हिरासत में आने के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसे सुन पुलिस के भी होश गायब हो गए। दरअसल इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं साल 2021 से, जब इंदौर की एक ट्रांसजेंडर फैशन डिजाइनर की बात कानपुर के एक कैफे संचालक से इंस्टाग्राम पर शुरू होती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है, जिसके बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों का आपस में कई बार मिलना जुलना होता है, जिसके बाद दोनों में करीबी इस हद तक बढ़ जाती है कि बात शादी तक आ जाती है। लड़का पहले तो ना नुकुर करता है, लेकिन बाद में वो एक शर्त पर ट्रांसजेंडर से शादी के लिए तैयार हो जाता है। शर्त ये कि फैशन डिजाइनर को अपना जेंडर बदलकर महिला बनना होगा। 28 साल की फैशन डिजाइनर लड़के की बात मान लेती है और कुछ ही दिनों बाद डिजाइनर अपने पैसे खर्च करके ऑपरेशन के जरिए अपना जेंडर बदल लेती है, जिसके बाद दोनों में फिर से काफी मिलना जुलना होता है और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोनों में शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़का फिर से शादी के लिए मना करने लगता है और इस बार वो हवाला देता है अपनी जाति का कि मैं सरवण जाति से आता हूं और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। फैशन डिजाइनर लाख मनाती है, लेकिन लड़का उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद से लड़का डिजाइनर के फोन मैसेज किसी का रिप्लाई नहीं करता। इसी बात से परेशान डिजाइनर अपने एक साथी के साथ कानपुर के अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसके तहत वो और उसका साथी इंदौर से कानपुर आकर लड़के के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा देते हैं। सर, एक चकेरी में कल गाड़ी में आग लगाने का मामला सामने आया था, क्या पूरा मामला है? ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल करके आया कि एक विभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है, जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूँगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है, वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें विभव इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल जो अभियोग पंजीकृत किया गया इसमें दोनों अभियुक्त, एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गाड़ी में आग लगाने का मुख्य कारण क्या निकल गया? चूंकि जिनके आपस में रिलेशन थे जिसमें एफआईआर वगैरह, मुख्य कारण ये था कि ये जो विभव शुक्ला था ये इससे मिल नहीं रहा था और इसके कहने पे ही इसने जेंडर चेंज कराया था, शादी करने का वादा किया था
और शादी नहीं की थी, और उसके बाद मिलना जुलना बंद कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। उसी से ये क्षुब्ध था, इससे मिलने आया था, और इसी कारण में इसने जो है वो घर का एड्रेस निकाल करके और ये घटना करी थी। तो जो आरोपी दीप है उसका ये भी आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए भी इनको दिए थे एक तरह से शादी के नाम पर। इसमें ऑलरेडी जो है इंदौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक 377 का मुकदमा वहाँ भी इसने दर्ज कराया है, उस पर विवेचना चल रही है। जिसने जेंडर चेंज कराया है उसका नाम क्या था और किस नाम से वो रह रहा है? दीप नाम जो है बताया जा रहा है कि उसका नाम दीप था, और वो इंदौर में ही रह रहा था। वो वहाँ से यहाँ इससे मिलने आया था। जिसने जेंडर चेंज करा तो अपना नाम भी लेडीज का। अभी फिलहाल उस क्या नाम उसने रखा है और क्या चीज़ें हैं, ये तो जो है तस्दीक होने के बाद ही बताया जाएगा। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि दीप ने इंदौर के विजयनगर थाने में धोखाधड़ी का मामला पहले ही दर्ज करा रखा है, जिसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। मामले की खबर आग की तरह हर जगह फैल रही है। कैफे संचालक के झूठे वादे ने दीप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बदले की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।